दूर आसमान के नीचे एक खूबसूरत किला चमक रहा था, जहां शहजादा और शहजादी रहते थे। किला शीशे जैसे सफेद पत्थर से बना था, जो धूप में चमक उठता था। किले के आसपास बहुत बड़ा बाग था, जहां हजारों रंगों के फूल खिले थे। हर तरफ मीठी खुशबू भरी हवा चल रही थी और फलों से भरे दरख्त झुके हुए थे। शहजादा और शहजादी सुबह सुबह बाग में फूलों के दरमियान घूम रहे थे। शहजादा मजे से कहानियां सुनाता हुआ उसके साथ बाग की राहों पर चल रहा होता है। बाग के एक कोने में नीली झील चमक रही थी, जहां वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। शहजादा उठकर तलवार संभालता है और कहता है कि वो शिकार पर जा रहा है। शहजादी उसे दुआ देती है और कहती है कि जल्दी वापस आ जाना। शहजादा अपने घोड़े पर सवार होता है और शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शहजादा शिकार करते करते जंगल के अंधेरे हिस्सों तक पहुंच जाता है। अचानक घने धुंध में उसकी घोड़ी घूम जाती है और वो किसी अजीब रास्ते पर निकल जाता है। शहजादे ने अचानक हरकत महसूस की। झाड़ियां हल्की सी हिलने लगी। धुंध से एक चमकदार सफेद गाड़ी निकली, जिसे 3 दूध जैसे घोड़े खींच रहे थे। शहजादा जैसे माहूम हो गया, उसकी आंखों में रोशनगारी की झलक चमकी। वो बेइख्तियार गाड़ी में चला गया और घोड़े खुद ब खुद तेज दौड़ने लगे। गाड़ी पहाड़ों, दरियाओं और बर्फीली वादियों से जादू की रफ्तार से गुजरती गई। अचानक गाड़ी एक अजीम बर्फ के किले के सामने रुक गई, जो नीली रोशनी से चमक रहा था। बर्फ की मलका दरवाजे पर आई, चमकती आंखें और लंबी बर्फ सी पैराहन। उसने हाथ हिलाया और जादू की रोशनी शहजादे के गिर्द घूमकर उसे बेहोश करने लगी। रात को शहजादी हॉल में खड़ी थी, किले का खुला दरवाजा देखकर परेशान। उसने अपना सफेद परों वाला घोड़ा तैयार किया और आंखों में पक्का इरादा चमक रहा था। घोड़ा परों को फैलाता हुआ आसमान में उड़ा। शहजादी का चेहरा उदास लगता था। वो जंगलों और दरियाओं के ऊपर उड़ती, हर जानवर से शहजादे का पता पूछती रही। हर मखलूक ने सिर हिलाकर इनकार किया, जैसे सबको एक ही दुख हो। घोड़ा एक चमकती नदी के किनारे उतरा, जहां हल्का सा झरना बह रहा था। रोशनी से चमकता एक रंगीन परिंदा नदी से निकला और शहजादी से बात की। शहजादी ने अपना हार नदी में फेंका। पानी रोशन होने लगा। चमकदार पानी में से धीरे धीरे एक जादू की कश्ती उभर कर सामने आई। कश्ती एक खूबसूरत बाग में पहुंची, जहां फूल चमक रहे थे। झुर्रियों वाली एक मेहरबान बूढ़ी औरत रोशन लैंटर्न लेकर सामने आई। शहजादी ने गुमशुदा शहजादे का हाल सुनाया। औरत तवज्जो से सुनती रही। बूढ़ी औरत ने बर्फ की मलका के खतरनाक जादू का जिक्र किया। माहौल हल्का सा डार्क हो गया। उसने शहजादी को एक चमकदार जादू का आईना दिया। फिर उसने एक ताकतवर सफेद घोड़ा लाया, जिसके पांव चमक रहे थे। शहजादी घोड़े पर बैठी और घोड़ा रोशन होता हुआ धुंध में दौड़ने लगा। घोड़ा बर्फीली पहाड़ियों से गुजर रहा था। शहजादी आईना मजबूती से पकड़े हुए। आखिर वो बर्फ के अजीम किले के दरवाजे पर रुके, जहां नीली रोशनी छाई हुई थी। अंदर एक दानिशमंद बुजुर्ग मिला, जिसने मलका के बचपन की कहानी सुनाई। मलका बचपन में बहुत रहमदिल होती थी। फिर उसके वालिदैन फौत हो गए और सख्त मिजाज हो गई। शहजादी किले के शानदार हॉल में गई, जहां बर्फानी सुतूनों से रोशनी चमक रही थी। उसने शहजादे को बर्फ का नक्श तराशते देखा, जैसे वो बेहोश गुलाम हो। शहजादी दौड़कर उसे गले लगी। ठंडा धुआं शहजादे के कपड़ों से उठ रहा था। शहजादा बेएहसास आंखों से उसे देखता रहा, जैसे पहचान ही ना रहा हो। शहजादी का एक आंसू उसके हाथ पर गिरा और रोशनी की हल्की लहर उठी। जादू का टूटा हुआ स्पेल हवा में बिखर गया। बर्फीनी टुकड़े पीछे की तरफ उड़ गए। शहजादे का असली होश वापस आया। हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने उसका नाम पुकारा। दोनों गले मिले और उनके दरमियान नरम रोशनी फैलती चली गई। बर्फ की मलका गुस्से से हॉल में घुसी। ठंडी आंधियां उसके गिर्द घूमने लगीं।
उसकी नीली आंखें भड़कती हुई चमकी और वो चीखी, वो मेरा गुलाम है। उसने हाथ उठाया और बर्फानी बिजली जैसी कुव्वत का जादू तैयार किया। एक तेज जादू का वार शहजादी की तरफ फेंका गया। हवा का झटका फैल गया। शहजादी ने फौरन जादू का आईना उठाया। आईना रोशन होकर जादू रोक गया। वो जादू उलटकर मलिका की तरफ वापस गया। सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। मलका चीखी, उसका बर्फीनी जिस्म फटने लगा और रोशनी से भर गया। वो गिरकर एक छोटी मासूम लड़की बन गई, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। शहजादी ने उसे प्यार से उठाया। लड़की रो रही थी और लरज रही थी। शहजादा आया, अपनी चादर उस मासूम लड़की पर डाल दी ताकि वो गर्म रहे। तीनों किले से बाहर आए। सूरज की रोशनी बर्फ को पिघला रही थी। उम्मीद जाग रही थी। उड़ते घोड़े पर वो घर लौटे। दूर से किला सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मजीद अच्छी वीडियोस के लिए।